हुआ है शहर, ले आए खाद बीज। हाँ भाई, लेके तो आया हूँ, पर क्या कहूँ, महंगाई इतनी हो गई है कि समझ में नहीं आता है कि खेती करे कैसे। फसल भी अच्छी नहीं होती है, ये दवाइयाँ नहीं डालूँ तो कर्जा करके लाओ, कैसे भी लाओ, लाना तो पड़ेगा ही। और ये दवाई की दुकान का कर्जा तो ख़त्म होने का नाम नहीं लेता। लाना तो मुझे भी है, पर सब कुछ इतना महंगा है। कहाँ से लाऊं, किससे खरीदूं, किसके पास सही दामों में मिलेगा और क्वालिटी उत्पाद भी मिलेगा या नहीं। अपनी फसलों की सही दवाओं के लिए दूर दूर तक शहरों में जाना और दवाओं को लाना पड़ता है। फसलों के लिए दवाएं सही है या नहीं, ये जानकारी भी नहीं होती। फसलों की कटाई पर सही दाम मिलेंगे या नहीं, इन तमाम मुश्किलों से दूर होने के लिए आइए खेती बाड़ी केंद्र। खेती बाड़ी केंद्र एक ऑनलाइन सेवा केंद्र है जिससे आप अपने मोबाइल के द्वारा जुड़ सकते हैं, जहां आपको अपनी खेती के लिए सही प्रकार की दवाएं मिलेंगी, वो भी होलसेल मूल्य पर। वो सभी दवाएं सीधा निर्माता से लेकर आप तक पहुंचाते हैं, यानी कि बीच में होने वाले सारे खर्च की बचत आपकी जेब में। साथ ही साथ दवाओं को लाने और ले जाने की झंझट से भी छुटकारा। अपनी मुश्किलों को दूर करने के लिए आप खेती बाड़ी केंद्र पर एक मिस कॉल करें। खेती बाड़ी केंद्र का किसान मित्र आपसे तुरंत संपर्क करेगा और आपको सभी जरूरी जानकारी देगा। खेती बाड़ी केंद्र की फ्रेंचाइजी लेकर खेती बाड़ी मित्र बनिए और किसानों की सेवा कर देश की तरक्की में भागीदार बने। आज ही संपर्क करें नीचे दिए गए नंबर पर और खेती बाड़ी केंद्र से जुड़े। ये है खेती बाड़ी केंद्र ऐप। अच्छा, किसानों की सरदारी, उन्नत खेती बाड़ी। खेती बाड़ी केंद्र, देश के अन्नदाता की दुकान। नमस्कार। कोरोना से जंग जीतेंगे हम। हमारे इस खास कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं शहला निगार। कोरोना महामारी का एक बहुत मुश्किल भरा दौर है, लेकिन इस दौर में भी हमारे देश के लोगों ने अपनी हिम्मत और हौसले से कई चुनौतियों को पार किया है। सरकारें तो अपनी ओर से इस महामारी से लड़ने का पूरा प्रयास कर ही रही हैं, लेकिन हमारे देश के लोग भी भरसक प्रयास कर रहे हैं। देश भर में ऐसे अनगिनत अनसुने नायक है जो महामारी के इस कठिन समय में भी अपना सब कुछ भूलकर लोगों की सेवा करने में जी जान से जुटे हुए हैं। निस्वार्थ भाव से बीमारों की और ज़रूरतमंदों की सेवा कर रहे हैं। हमारे इस खास कार्यक्रम का मकसद है आप तक उन लोगों की खबरों को पहुंचाना जो कोरोना महामारी के इस दौर में समाज के लिए सकारात्मक कार्य कर रहे हैं, इस महामारी से उबरने में मदद कर रहे हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के इस विशेष कार्यक्रम की। कार्यक्रम में सबसे पहले बात करेंगे पुणे के करवनगर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक कार्यकर्ताओं द्वारा चलाए जा रहे कोविड देखभाल केंद्र की। ऐसे समय में जब महाराष्ट्र राज्य को चिकित्सा सुविधाओं की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है, ऐसे में कई संस्थाएं मदद की पेशकश करने के लिए आगे आ रही हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा कार्यान्वित समर्थ भारत योजना के तहत पुणे के करवनगर में ऐसा ही एक प्रयास संघ के स्वयंसेवकों द्वारा किया गया है। आइए देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। ये है आमजन का कोविड केयर सेंटर, जो पुणे नगर निगम, जन कल्याण समिति और विवेक व्यासपीठ के समन्वय से कोविड पेशेंट्स की सहायता के लिए खोला गया है। ये कोविड देखभाल केंद्र गुड़ी पड़वा के बाद से ही लगातार मरीजों की सेवा में तत्पर है। कारवी नगर में करवे स्त्री शिक्षण संस्थान में 450 बिस्तरों वाला ये कोविड केयर सेंटर इस मुश्किल घड़ी में उन कोरोना सकारात्मक रोगियों के लिए एक वरदान साबित हो रहा है जिनमें हल्के लक्षण हैं, लेकिन उन्हें अलगाव की सुविधा की जरूरत है। यहाँ रोगियों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए पूरे दिन की दिनचर्या बनाई गई है। इसमें सुबह की चाय, नाश्ता, भोजन, दवाएं और प्राणायाम सभी शामिल हैं। कुल 8 डॉक्टर और 25 स्वयंसेवक मरीजों को सभी चिकित्सा और अन्य आवश्यक सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं। यहाँ अलगाव में रह रहे रोगियों के लिए परामर्श की व्यवस्था भी की गई है। ये केंद्र भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के दिशा निर्देशों का तो पालन कर ही रहा है, जिसके तहत रोगी को कोविड देखभाल केंद्र में 10 से 12 दिनों के लिए अलगाव में रखा जाता है। यहाँ चिकित्सा विशेषज्ञों की एक टीम है जो रोगियों की देखभाल करती है। किसी भी आपात स्थिति में रोगी को अस्पताल में स्थानांतरित किया जा सकता है। दरअसल राज्य में कोरोना रोगियों की बढ़ती हुई संख्या
और पुणे में स्थिति को देखते हुए अलग से कोविड केयर सेंटर की आवश्यकता थी। पुणे के कार्यवाह महेश करपे के मुताबिक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्लाज्मा दान, रक्तदान और टीकाकरण जागरूकता पर बड़े पैमाने पर जन जागरूकता और कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। ये पुणे के नागरिकों की सुविधा के लिए एक ऐसा उपयोगी केंद्र होगा जो उन्हें कोविड के खौफ से बाहर निकाल सकेगा। खास बात यह है कि कोरोना महामारी के संकट की तीव्रता को देखते हुए ये केंद्र वर्तमान में निःशुल्क परिचालन कर रहा है। यहाँ पूरी तरह से आवश्यक प्रशिक्षक और स्वयंसेवकों की एक टीम बारी बारी से 8-8 दिनों के लिए काम करती है और उसके बाद उन्हें अगले 8 दिनों के लिए क्वारंटाइन किया जाता है। इसी तरह ये टीम्स रिपीट होती हैं। कोई भी व्यक्ति स्वेच्छा से अपनी सेवाएं यहाँ दे सकता है। इसके लिए इच्छुक नागरिक samarthbharat.org पर संपर्क कर सकते हैं और इस मानवीय पहल का हिस्सा बन सकते हैं। तो हमारे साथ पुणे के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यवाह महेश करपे जी जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है महेश करपे जी आपका डीडी न्यूज़ में। सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहेंगे कि पुणे महानगर में कोरोना आपदा का सामना आखिर आप लोगों ने किस तरह से किया है, कौन कौन से मदद के कार्य किए हैं? सबसे पहले तो पुणे शहर का जो मदद कार्य आपदा कोरोना के आपदा महामारी में चल रहा है उसका पूरा देश में रखने के लिए आपने मौका दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम सब जानते हैं कि कोरोना का पहला लहर चल रहा था तब पुणे शहर में कोविड केयर सेंटर है, कोरोना मरीज और रिश्तेदारों के लिए समुपदेशन है, बस्तियों में आरोग्य तपासनी शिविर है, औषध वितरण है, भोजन वितरण है। ऐसे पहले लहर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जन कल्याण समिति और समर्थ भारत की योजना से ये सब काम चल रहे थे। लेकिन हम सब जानते हैं कि इस दूसरी लहर में फरवरी के आखिरी में ये लहर चली तो पुणे में अलग से वापस एक बार जन कल्याण समिति, समर्थ भारत की योजना से अलग अलग सेवा कार्य पुणे शहर में अभी चल रहे हैं। उसमें अभी सबके सामने जो प्रस्तुत किया महर्षि कर्वे शिक्षण संस्था का कोविड केयर सेंटर है। उसके बाद में भारत सरकार और महाराष्ट्र सरकार ने जो लसीकरण योजना चालू किया उसमें भी जन कल्याण समिति के कार्यकर्ता, वॉलंटियर, समाज के सब तरुण वर्ग इसमें वैक्सीनेशन का जागृति करना, ये काम बस्ती बस्ती में जाके ये शुरू किया हुआ है। दूसरा ऐसे ध्यान में आ गया कि मार्च और अप्रैल महीने में पुणे शहर में 25 ब्लड बैंक है उनमें, और पुणे शहर की जो जरूरत है वो पूरी हो गई है। वैसे ही मरीजों के लिए प्लाज्मा डोनेशन, उसका भी एक जागृति अभियान पुणे शहर में करीबन 20-25 संस्था संगठना प्लाज्मा डोनेशन में काम कर रहे हैं, उनको साथ में लेके ये प्लाज्मा डोनेशन का काम चल रहा है। दूसरी सबसे बड़ी बात जो है अभी इस माहौल में सब कोरोना पॉजिटिव हो रहे, सब जगह थोड़ा वातावरण डर का वातावरण है, तो उसमें हमारे काउंसलिंग की टीम समर्थ भारत की करीबन 500 कार्यकर्ता, महिला पुरुष, ये जो कोरोना पॉजिटिव है उनके साथ काउंसलिंग करना, उनके घर वालों के साथ काउंसलिंग करना और उनको एक आधार देने का एक काम चल रहा है। दूसरा उसके साथ में जो होम क्वारंटाइन हो रहे हैं उनको भी पुणे शहर के करीबन 40-50 तज्ञ डॉक्टरों की तरफ से एक आरोग्य मित्र ऐसी योजना बना के वो डॉक्टर वो सब होम क्वारंटाइन लोगों को वहां पे समुपदेशन करते हैं जी। वैसे ही पुणे में ध्यान में आ गया कि अलग अलग सुविधा की आवश्यकता है जी। ब्लड की है, उसके बाद में ऑक्सीजन बेड है, अलग अलग जो सुविधा की जरूरत है उसके लिए सेंट्रली वॉर रूम का भी योजना वहां पे पुणे शहर में किया हुआ है। लेकिन महेश करपे जी, बहुत ही सराहनीय कार्य कर रहे हैं आप लोग, लेकिन मदद करने के लिए अक्सर संसाधनों की जरूरत होती है और ऐसे भी संसाधन आप किस तरह से जुटा पा रहे हैं? कितने लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं जो इस काम में आपका साथ दे रहे हैं? हाँ बराबर, पहले लहर में भी और अभी दूसरे लहर में भी पुणे शहर का एक बहुत भाग्यवान पुणे शहर है। समाज की सब सज्जन शक्ति, उसमें सब इंडस्ट्री वाले हैं, व्यापारी है, वैद्यकीय फील्ड में काम करने वाले हैं, जन कल्याण समिति है, पीपीसीआर है, सह्याद्री हॉस्पिटल है, दीननाथ हॉस्पिटल है, संजीवन हॉस्पिटल है, विवेक व्यासपीठ, महर्षि कर्वे शिक्षण संस्था, महाराष्ट्र एजुकेशन सोसायटी, मुकुंद भवन ट्रस्ट,
लक्ष्मी नारायण ट्रस्ट, परिमल और प्रमोद चौधरी फाउंडेशन, अलग अलग धार्मिक संस्थान, गुरुद्वारा है, दादावड़ी ट्रस्ट है, स्वामी नारायण मंदिर है, पुणे का श्रीमंत दगड़ूशेठ गणपति ट्रस्ट है, पुणे के जो प्रसिद्ध गणेश मंडल है उनके सब कार्यकर्ता है, पुणे का जो प्रसिद्ध ढोल ताशा मंडल है उनका भी सहयोग इस सब महामारी में जो सब सेवा कार्य चल रहे हैं, ऐसा सबके साथ को मिला के ये पुणे का सेवा कार्य का एक आदर्श उदाहरण पूरे देश में प्रस्तुत हुआ है। जी, जैसे कि हम सब जानते हैं कि पुणे जो है वो एक एजुकेशनल हब के तौर पर जाना जाता है। बहुत सारे छात्र छात्राएं वहां आकर रहते हैं, बड़ी संख्या में रहते हैं, और उन लोगों की सहायता के लिए आपने एक विशेष वॉर रूम तैयार किया है। क्या है ये वॉर रूम, किस तरह से इसका संचालन होता है और क्या कुछ सुविधाएं आप उन लोगों के लिए मुहैया करा पा रहे हैं इसके जरिए? साधारण मार्च के एंड में ऐसा पुणे में ध्यान में आ गया कि अलग अलग जैसे कोरोना पॉजिटिव उनके लिए तो सब काम कर रहे हैं, लेकिन जो एजुकेशन में काम कर रहे हैं, अलग अलग जो व्यापारी है, छोटे व्यवसाय करने वाले हैं, उसके बाद रेड एरिया में है, तृतीय पंथी है, उनको भी कोई ना कोई जरूरत ध्यान में आ गई, तो एक वॉर रूम का वहां पे निर्माण किया गया और वहां पे एक सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक ऐसा 12 घंटे का एक सेंटर वहां पे चला हुआ है। उसमें ऑक्सीजन बेड अवेलेबल करके देना, वेंटिलेटर बेड के उसके बारे में उसको उनको अवेलेबल करके देना है, एम्बुलेंस की जिसको जरूरत है वो अवेलेबल करके देना है, लैब है, ब्लड बैंक है, भोजन का डब्बा है। आपने जैसे उल्लेख किया कि पुणे एजुकेशन हब है, पुणे में बहुत लोग पढ़ाई के लिए आते हैं, उनके लिए भोजन है, उनके लिए काउंसिलिंग है, और उनका सहयोग से कोई सेवा कार्य जैसे कि कोविड केयर सेंटर है, अंतिम संस्कार के लिए उनको भी, ये विद्यार्थियों का भी एक सहयोग इस अलग अलग सेवा कार्य में पुणे में लिया हुआ है। जी बिल्कुल, बहुत सारे आप सेवा कार्य कर रहे हैं, बहुत सारे जो लोग हैं उनका आपने जो मृतक हैं ऐसे में उनका अंतिम संस्कार भी पूरे विधि विधान से कराया है, जो कि एक बहुत सराहनीय कार्य है ऐसे समय में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप हमारे साथ जुड़े। और खबरों में आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि कोविड-19 की दूसरी लहर को ख़त्म करने के लिए हर स्तर पर तमाम सारे प्रयास हो रहे हैं। केंद्र सरकार हर कोशिश कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ से जो निजी संस्थाएं हैं वो भी इस महामारी से निपटने के लिए अपना बेहद अहम योगदान दे रही हैं। और दिल्ली के द्वारका सेक्टर 11 स्थित गुरुद्वारे के पास ऑक्सीजन लंगर की व्यवस्था शुरू की गई है, जहां पर कोविड के मरीजों को आपातकालीन स्थिति में ऑक्सीजन उपलब्ध कराई जा रही है ताकि हर एक की जान की रक्षा की जा सके। यहां पर शाम 3 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक ऑक्सीजन फ्री में दी जाती है। इसकी सुविधा का जायजा लिया है हमारे संवाददाता मुकेश शुक्ला ने। रुक करते हैं अगली खबर का। 1 साल लगातार ऑनलाइन कक्षाएं और बिना परीक्षा के बिता चुके स्कूली बच्चों के दिलो दिमाग पर लॉकडाउन ने काफ़ी गहरा असर छोड़ा है, और इस समस्या से निपटने के लिए कुछ मनोचिकित्सक फ्री में ऑनलाइन सेवाएं भी मुहैया करा रहे हैं। आपको दिखाते हैं खबर जयपुर से। हमारे संवाददाता विशाल बैरिस्टो ने ये रिपोर्ट कवर की है कि किस तरह से ऑनलाइन ये लोग मनोचिकित्सा का काम कर रहे हैं। ये है बाल मनोचिकित्सक नंदिनी कौल। रोजाना नंदिनी के पास ऐसे बहुत से स्कूली बच्चे ऑनलाइन संपर्क कर रहे हैं जिन पर लॉकडाउन का विपरीत असर पड़ा है। कारण बहुत से हैं। किसी ने अपनों को खोया है, तो किसी को परीक्षा न होने की वजह से अपना भविष्य अधर में झूलता नजर आ रहा है। वजह जो भी हो, लेकिन इससे बच्चे चिड़चिड़े और उदास हो गए हैं, और इनका मनोवैज्ञानिक इलाज नंदिनी के पास है। बच्चे इस तरह की समस्याएं बहुत फेस कर रहे हैं। हाँ, इस डिप्रेशन की समस्या से जूझा जा सकता है अगर हम अपने अंदर पॉजिटिविटी रखें और बदलाव लाने की शक्ति रखें। बदलाव समय का नियम है। अगर हम ये समझ लें कि हमें बदलाव लाना है और समय के साथ चलना है और खुशी खुशी चलना है, जो आ रहा है उसको एक्सेप्ट करें, तो इस तरह जो चीज अभी डिप्रेशन आ रहा है कोविड की वजह से बच्चों में, उससे बहुत हद तक पॉजिटिव रह के और चीजों को अपना के वो जूझ सकते हैं। मनोविज्ञान के जरिए अपनी परेशानी का हल निकलने से ये बच्चे अब काफी बेहतर महसूस कर रहे हैं। उन्होंने मेरे को समझाया कि जो मेरी पढ़ाई से रिलेटेड एंजाइटी है उसको मैं कैसे एकदम इजी वे में ओवरकम कर सकता हूँ, और कैसे एकदम मज़ेदार तरीके से उसको मैं अपनी स्टडीज़ के लिए और उसको यूज़ कर सकता हूँ। विशेषज्ञों के मुताबिक बच्चों की तेजी से बढ़ती इस समस्या का समाधान जल्द होना बेहद जरूरी है।
जयपुर से विशाल वरिष्ठों की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो अगर हम आप सब साथ आएंगे और नकारात्मकता को सकारात्मकता में बदलने का काम करेंगे तो ज़रूर ही कोरोना से ये जंग हम जीतेंगे। फिलहाल हमारे आज के इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। नमस्कार। ओ काका, हुआ है शहर, ले आए खाद बीज। हाँ भाई, लेके तो आया हूँ, पर क्या कहूँ, महंगाई इतनी हो गई है कि समझ में नहीं आता है कि खेती करे कैसे। फसल भी अच्छी नहीं होती है, ये दवाइयाँ नहीं डालूँ तो कर्जा करके लाओ, कैसे भी लाओ, लाना तो पड़ेगा ही। और ये दवाई की दुकान का कर्जा तो ख़त्म होने का नाम नहीं लेता। लाना तो मुझे भी है, पर सब कुछ इतना महंगा है, कहाँ से लाऊं, किससे खरीदूं, किसके पास सही दामों में मिलेगा और क्वालिटी उत्पाद भी मिलेगा या नहीं। अपनी फसलों की सही दवाओं के लिए दूर दूर तक शहरों में जाना और दवाओं को लाना पड़ता है। फसलों के लिए दवाएं सही है या नहीं, ये जानकारी भी नहीं होती। फसलों की कटाई पर सही दाम मिलेंगे या नहीं, इन तमाम मुश्किलों से दूर होने के लिए आइए खेती बाड़ी केंद्र। खेती बाड़ी केंद्र एक ऑनलाइन सेवा केंद्र है जिससे आप अपने मोबाइल के द्वारा जुड़ सकते हैं, जहां आपको अपनी खेती के लिए सही प्रकार की दवाएं मिलेंगी, वो भी होलसेल मूल्य पर। वो सभी दवाएं सीधा निर्माता से लेकर आप तक पहुंचाते हैं, यानी कि बीच में होने वाले सारे खर्च की बचत आपकी जेब में। साथ ही साथ दवाओं को लाने और ले जाने की झंझट से भी छुटकारा। अपनी मुश्किलों को दूर करने के लिए आप खेती बाड़ी केंद्र पर एक मिस कॉल करें। खेती बाड़ी केंद्र का किसान मित्र आपसे तुरंत संपर्क करेगा और आपको सभी जरूरी जानकारी देगा। खेती बाड़ी केंद्र की फ्रेंचाइजी लेकर खेती बाड़ी मित्र बनिए और किसानों की सेवा कर देश की तरक्की में भागीदार बने। आज ही संपर्क करें नीचे दिए गए नंबर पर और खेती बाड़ी केंद्र से जुड़े। ये है खेती बाड़ी केंद्र ऐप। अच्छा, किसानों की सरदारी, उन्नत खेती बाड़ी। खेती बाड़ी केंद्र, देश के अन्नदाता की दुकान।